आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। चर्चा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग। विक्रम संवत 1995 1995 का वर्ष। सरदार शहर में चातुर्मासिक प्रवास। उस समय हमने प्रमाणनय तत्वालोकालंकार ग्रंथ नया ही पढ़ा था। इससे दर्शन शास्त्र की अनेक युक्तियां हमारी समझ में आ गई। काव्य अनुशासनम और अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय प्राकृत व्याकरण का अध्ययन उन्हीं दिनों किया था। आंसू कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी शर्मा के सहयोग से हम संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उस चातुर्मास में मैंने भगवती सूत्र के बाद शांतिनाथ चरित्र का वांचन किया था। उसका पाठ पूरा हो गया। फिर पद्मानंद महाकाव्य का वांचन प्रारंभ किया। सेठ सुमेरमल जी दुग्गड़ संस्कृत भाषा और काव्यों के पूरे रसिक थे। उनके पुत्र भंवरलाल जी और कन्हैयालाल जी की भी संस्कृत में अच्छी रुचि थी। मैं व्याख्यान में पद्मानंद महाकाव्य का वांचन करता। उस समय वे तीनों उपस्थित रहते। दोनों भाई अपने हाथ में काव्य की पुस्तक रखते और मेरे साथ साथ काव्य का संगान करते। इस दृष्टि से वे मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। इधर सेठ साहब सुमेरमल जी, उधर मुनि मगनलाल जी और सामने विशाल जनमेदनी। व्याख्यान बहुत अच्छा जमता। सरदार शहर के एक श्रावक थे बालचंद जी नाहटा। उनका पूरा परिवार धर्म के प्रति श्रद्धाशील था, पर बालचंद जी कट्टर नास्तिक थे। उनका विश्वास था कि न कोई आत्मा है और न परमात्मा है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म भी नहीं है। जब आत्मा ही नहीं है तो धर्म कर्म का सिद्धांत केवल ढकोसला है। साधु संत साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ये बिना मतलब कष्ट भोग रहे हैं। बालचंद जी अपने मंतव्य को इतने यौक्तिक ढंग से प्रस्तुत करते कि अनेक लोग उनसे आकृष्ट हो जाते। सरदार शहर के श्रावक समाज की यह भावना बन गई थी कि सैद्धांतिक चर्चा में बालचंद जी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। इनसे बात करना अपनी धार्मिक आस्था को कमजोर बनाना है। बालचंद जी का स्वयं का चिंतन था कि उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इधर साधुओं में यह चर्चा थी कि बालचंद जी श्रावकों को भ्रांत बना रहे हैं, उन मार्ग में ले जा रहे हैं, पर उनको कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वे अपने विचारों को तर्क के साथ लोगों के गले उतार रहे हैं। उनके सामने चर्चा में खड़े रहने की संभावना भी नहीं है। मैंने साधुओं के विचार सुने, श्रावकों के विचार सुने और सोचा, ऐसी क्या बात है, कभी बालचंद जी मिले तो उनसे बात करें। चाह को राह मिलती है। एक दिन बालचंद जी हमारे आवास स्थल पर आए। किसी भाई ने बताया ये बालचंद जी नाहटा है। वे निकट आ गए, पूरी शिष्टता और शालीनता से मिले। उनके साथ मेरा संवाद इस प्रकार हुआ। मैं, बालचंद जी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्या विचार हैं। बालचंद जी, मेरे विचार स्पष्ट हैं। मेरे अभिमत से आत्मा, परमात्मा, धर्म और कर्म की सब बातें व्यर्थ हैं। चारों भूतों के समवाय से शरीर में चेतना आती है और शरीर के साथ ही बिखर जाती है। मैं इस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बालचंद जी, इस विषय में बात करने वाला कोई है ही नहीं। मैं, आपके कुछ प्रश्न हैं? बालचंद जी, प्रश्न बहुत है, किंतु उनके उत्तर नहीं है। मैं, प्रश्न हो और उत्तर न हो ये कैसे हो सकता है? बालचंद जी, मेरे साथ तो यही हो रहा है। अब तक मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कहीं से नहीं मिला। भविष्य में मिलेगा ऐसी आशा भी नहीं है। मैं, आप चर्चा करना चाहते हैं क्या? बालचंद जी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी भावना है? मैं, आप चाहे तो मैं तैयार हूँ। बालचंद जी, चर्चा कहाँ करेंगे? मैं, जनता के बीच करेंगे। बालचंद जी, जनता के बीच? आपने सोच लिया है? मैं, हाँ, हमने अच्छी प्रकार से सोच लिया है। कहिए, स्थान कहाँ रहेगा? बालचंद जी, आप जहां उचित समझे। मैं,
गधैया जी के इसी नौहरे समवसरण में दिन में समय कम रहता है, इसलिए हम रात्रि में सार्वजनिक रूप में यहाँ चर्चा करें। चर्चा की बात निर्णित होते ही जनता की जानकारी के लिए मैंने उसकी घोषणा कर दी। इससे बालचंद जी को बहुत खुशी हुई। उनका विश्वास था कि नास्तिकता की चर्चा में उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उन्होंने सोचा, मेरी दलीलें अकाट्य हैं, जनता सब बातें सुनेगी, उनका युक्ति संगत उत्तर मिलेगा नहीं, सहज रूप में सब लोग मेरे पक्ष में हो जाएंगे। इधर मेरे साथ जो किशोर और तरुण साधु थे, उनमें उत्सुकता की लहर आ गई। वे बेसब्री के साथ चर्चा की प्रतीक्षा करने लगे। चर्चा की घोषणा करने के बाद मैं सोने के लिए टालियों वाले कमरे में गया। वहां मेरे शयन पट के एक और मुनि मगनलाल जी बैठे थे। वृद्धिचंद जी गोठी, वृद्धिचंद जी गधैया, ईसरचंद जी चोपड़ा आदि कुछ श्रावक उनकी उपासना कर रहे थे। चर्चा की घोषणा का संवाद उन तक पहुंच गया था। गधैया जी ने अपनी बात मुझे सुनाते हुए मुनि मगनलाल जी से कहा, किससे बात करेंगे? सामने वाले व्यक्ति बात करने के काबिल है क्या? चोपड़ा जी ने उनका समर्थन करते हुए कहा, नास्तिकों से क्या बात करनी है? गोठी जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने अपने दोनों साथियों का मौन समर्थन किया। मुनि मगनलाल जी ने उनके मंतव्य पर अपनी छाप लगाते हुए कहा, बालचंद जी धुपे धुपाए व्यक्ति हैं, उनके साथ बात करके समय बर्बाद करना है। वे कुछ समझने वाले तो है नहीं। उनका वार्तालाप सुनकर लगा कि वे मुझे चर्चा से विरत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने सोचा, मैं चर्चा की घोषणा करके आया हूँ। इधर समाज के दिग्गज लोग और मुनि मगनलाल जी ऐसी बातें कर रहे हैं, लगता है खाता पीना कपास हो जाएगा। मुनि मगनलाल जी के प्रति मन में अत्यधिक आदर भाव होने पर भी मैं उस समय कुछ तैस में आ गया। उनकी ओर अभिमुख होकर मैं बोला, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैंने चर्चा की घोषणा कर दी और आप इतनी निराशापूर्ण बात कर रहे हैं। क्या मैं घोषणा वापस ले लूं? सामने वाला व्यक्ति क्या कोई सिंह बाघ है? वह हमें खा तो नहीं जाएगा? आप सबको क्या हो गया है? आप इतने घबराते क्यों हैं? आपको पता नहीं है वह व्यक्ति कितने लोगों को बरगला रहा है, सम्यक से विचलित कर रहा है। वह समझे या नहीं, इस निमित्त से हजारों लोगों को सही बात सुनने का मौका तो मिलेगा ही। आप निश्चित रूप से समझ ले कि यह चर्चा होने की है और होकर रहेगी। मेरे जीवन का वह पहला अवसर था जब मैंने मुनि मगनलाल जी की बात का इस प्रकार जोश में आकर प्रतिवाद किया था। मेरी बात सुन श्रावक मौन हो गए। मुनि मगनलाल जी ने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, दैत महाराज, आपने जो निर्णय लिया है वही उचित है। उनकी विनम्रता से मैं भी पिघल गया। मैं सहज होकर बोला, मगन जी स्वामी, आप तो अनुभवी हैं, आप में ये दुर्बलता कैसे आ गई? बालचंद जी बहुत समझदार और सभ्य व्यक्ति थे। वैचारिक मतभेद होने पर भी उनके मन में व्यक्तिगत रूप में कोई द्वेष भावना नहीं थी। वे अपने मत के पक्के थे। उनके साथ चर्चा की बात शहर में प्रचारित हो गई। निश्चित दिन और समय पर लोग श्री समवसरण में पहुंच गए। लगभग 5000 की उपस्थिति थी। बालचंद जी भी ठीक समय पर आ गए। उनके आत्मविश्वास और मेरे आत्मविश्वास में प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई। पूरे उत्साह और जोश के साथ हम जनता के बीच में पहुंचे। हमारे बीच जो प्रश्नोत्तर हुए उन्हें मैं संवाद शैली में प्रस्तुत कर रहा हूं। बालचंद जी, आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें, प्रश्न उपस्थित करें। बालचंद जी, मेरे प्रश्न अनुत्तरित हैं, उनके उत्तर नहीं हैं। आपकी यह बात मेरी समझ से परे है। हो सकता है उन प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए कठिन हो, पर उत्तर है ही नहीं, इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। बालचंद जी, मेरा पक्ष यह है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, इन 4 भूतों के योग से शरीर बनता है और उसमें चेतना का आविर्भाव हो जाता है। चेतना को आप पदार्थ मानते हैं या धर्म मानते हैं? बालचंद जी, चेतना पदार्थ नहीं, धर्म है। चेतना किसका धर्म है? वह चेतन पदार्थ का धर्म है या अचेतन पदार्थ का? शरीर अचेतन है, आप चेतना को उसका धर्म मानेंगे तो विसंगति खड़ी हो जाएगी। यदि आप चेतना को स्वतंत्र पदार्थ मानेंगे तो आपका प्रकारांत से आत्मा को स्वीकार कर लिया।
क्योंकि चेतना और आत्मा ये शब्द अलग अलग हैं, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। आत्मा को स्वीकार करने के बाद आपका नास्तिकवाद कैसे टिकेगा? नास्तिक मत में तो आत्मा का अस्तित्व कतई स्वीकार नहीं है। इस प्रश्न पर नाहटा जी रुक गए। वे अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पाए। मैंने सोचा, यह शास्त्रों को मानते नहीं हैं और न्याय जानते नहीं हैं, शास्त्रीय प्रमाणों को ये स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तार्किक विधि से चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बार प्रश्न मेरी ओर से उपस्थित किया गया। आप कहते हैं कि आत्मा नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि आत्मा का अभाव है। न्याय के ग्रंथों में अभाव 4 प्रकार का बताया गया है: प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, इतरेतर अभाव और अत्यंत अभाव। आप आत्मा का कौन सा अभाव मानते हैं? बालचंद जी, ये प्राग अभाव आदि क्या है? नाहटा जी, यह मैं समझा देता हूँ, वैसे आप तो ज्ञानी हैं, आपको क्या बताएं। बालचंद जी, आप फरमाएं, मैंने न्याय के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव होता है, वह प्राग अभाव है। जैसे मिट्टी में घड़े का प्राग अभाव है, वस्तु का विनाश होने से उसका अभाव होता है, वह प्रध्वंस अभाव है। जैसे ठीकरी में घड़े का प्रध्वंस अभाव है। 2 वस्तुओं में एक दूसरे का अभाव होता है, वह इतरेतर अभाव है। जैसे घड़े में लोटे का अभाव है और लोटे में घड़े का अभाव है। लोटे और घड़े की तरह 2 सहोदर भाइयों में भी एक दूसरे का अभाव है। जो वस्तु अतीत में थी, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगी, वह अत्यंत अभाव है। जैसे आकाश कुसुम, घोड़े के सिंह और चेतन में अचेतन। मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा का अभाव इन 4 अभाव में से कौन सा अभाव है? यदि आप प्रथम 3 अभाव में से किसी भी अभाव को स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये अभाव वस्तुतः भाव रूप है। इनके द्वारा आत्मा के अस्तित्व का निषेध नहीं होता। यदि आप अत्यंत अभाव की बात करते हैं तो 4 भूतों के मिलने पर भी चेतन का आविर्भाव नहीं हो सकता। न्याय का विषय नाहटा जी के लिए एकदम नया विषय था। वे उसमें अपने तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए। पक्ष और प्रतिपक्ष के तर्कों के बिना चर्चा के आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया। उस समय मैंने नाहटा जी की गंभीरता और शालीनता को प्रत्यक्ष देखा। वे न झल्लाए और न कुतर्कों में उलझे। उन्होंने विनम्रता के साथ कहा, आचार्य श्री, अब तो मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं बोला, बालचंद जी, आप जब चाहे सेवा करें, पर आज के बाद यह नहीं कहेंगे कि आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इस चर्चा के संदर्भ में मैं अल्टीमेटम देता हूं कि आपके मत का कोई भी धुरंधर विद्वान आकर शास्त्रार्थ करे तो मैं तैयार हूं, अन्यथा मेरे प्रश्न आप पर रहेंगे। चर्चा में जय पराजय की भावना वादी या प्रतिवादी को उत्तेजित कर सकती हैं। उसमें छल, जाति और निग्रह स्थान का सहारा लिया जा सकता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न भी हो सकता है। हमारी चर्चा में ऐसा कुछ नहीं था। लगातार 3 दिनों तक चली उस चर्चा से मैं संतुष्ट था। बालचंद जी भी संतुष्ट थे और जनता भी संतुष्ट थी। मुनि मगनलाल जी की खुशी का पार ही नहीं था। वे बोले, बहुत अच्छा हुआ कि आपने सबका भ्रम तोड़ दिया, लोगों का कल्याण कर दिया। उस दिन मेरे मन में थोड़ा सा चिंतन था, पर आज मुझे संतोष है। इस चर्चा से शासन की प्रभावना बढ़ी है। बालचंद जी को निकटता से देखने और समझने पर मुझे अनुभव हुआ कि उनके मन में न तो कोई दुराग्रह था और न ही धर्म संघ के प्रति द्वेष भावना। चार्वाक दर्शन की जो बातें प्रथम बार में व्यक्ति को प्रभावित कर लेती हैं, उन्हीं का प्रभाव उनके मन पर था। दुष्ट को छोड़कर अदृष्ट में जाना उन्हें अभिष्ट नहीं था। इस दृष्टि से वे कहते थे, साधु जीवन स्वीकार करना, तपस्या करना, धर्म कर्म की चर्चा करना व्यर्थ है। बुरा कर्म मत करो, अच्छा जीवन जियो। ऐसा करने से बदनामी और तनाव दोनों से छुटकारा मिलेगा इत्यादि। उनकी ऐसी बातों का लोगों पर असर होता। इस कारण अच्छे अच्छे लोग उनके साथ बात करने में भी झिझक का अनुभव करने लगे। हमारे धर्म संघ के चर्चावादी मुनि सोहनलाल जी चुरू, तार्किक मुनि नथमल जी बागोर आदि शास्त्रों के मर्मज्ञ द्वारा विज्ञान प्रेमी मुनि भीमराज जी भी बालचंद जी से चर्चा करने में संकोच का अनुभव करते थे। सरदार शहर की चर्चा के बाद
उस रूप में चर्चा का अध्याय समाप्त हो गया। चर्चा के तीसरे दिन बालचंद जी कहकर गए थे कि वे सेवा करने आएंगे। उन्होंने अपना वचन निभाया। वे आए, बैठे और खुलकर बातचीत करने लगे। मैंने बात ही बात में उनकी शिष्टता और विनम्रता का उल्लेख किया। उनकी आंखें गीली हो गई। मेरी दृष्टि में इसके दो कारण हो सकते हैं। वे कहते थे कि उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इस चर्चा में उनका वह अहम टूट गया। इसके साथ साथ उनके मन में श्रद्धा का भाव भी पैदा हो गया। उसके बाद वे समय समय पर हमारे पास आने भी लगे। उनके विचारों में परिवर्तन हुआ या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, पर उनका चित्त प्रसन्न था। बालचंद जी एक अनुभवी व्यक्ति थे। उनकी अनुभव प्रवणता और शिष्टता का अंकन करते हुए कालांतर में मैंने उनसे कहा, नहाटा जी, आपके प्रति मेरा इतना विश्वास है कि मैं आपको साध्वियों को पढ़ाने की आज्ञा देता हूँ। सामान्यतः साध्वियां संख्या में बहुत हो, फिर भी कोई अकेला भाई उन्हें विशेष आज्ञा के बिना पढ़ा नहीं सकता। इस बात से नहाटा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, आचार्य श्री, आपने गजब कर दिया। मेरे जैसे नास्तिक व्यक्ति को आपने साध्वियों के अध्यापन की आज्ञा दी है। सचमुच आप महान हैं। मुझे इसमें कोई विशेष बात नहीं लगी। किसी भी व्यक्ति में जो विशेषता होती है, विचार भेद के कारण उसका लोप नहीं हो जाता। मातृश्री छोंगा जी का संथारा। गंगापुर में पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने संज्ञ दृष्टि से कुछ विशेष निर्देश दिए थे। मातुश्री छोंगा जी के विषय में आपने कहा, तुलसी, मैं तुझे एक अनुभव की बात बताता हूँ कि इस युग में अधिक लंबा आयुष्य ठीक नहीं है। तुम मेरे शरीर की स्थिति देख रहे हो। उधर छोंगा जी की यह अवस्था, उनको लेकर थोड़ा सा विचार है। मैंने निवेदन किया, गुरुदेव, आप महान हैं। आप जानते हैं कि यह किसी के वश की बात नहीं है। आप उनके लिए मुझे कोई मार्गदर्शन दें। 2 क्षण रुककर गुरुदेव बोले, छोंगा जी की शारीरिक सेवा में कोई कमी नहीं है। साध्वियां पूरी निष्ठा और जागरूकता से उनकी सेवा कर रही है। मैं चाहता हूँ कि उनका चित्त समाधिस्थ रहे। यह ध्यान तुझे रखना है। गुरुदेव के ये शब्द मेरे रोम रोम में अंकित हो गए। मेरा मानसिक संकल्प था कि मैं मातृश्री छोंगा जी के सानिध्य में अधिक से अधिक रहूं। संभव हो सके तो उनकी संलेखना के समय भी वहां उपस्थित रहूं और गुरुदेव के वचनों को सार्थक करूं। यदि मैं गुरुदेव के निर्देशानुसार उनकी सेवा नहीं कर सका तो मेरे जीवन में एक कमी रह जाएगी। गंगापुर चातुर्मास संपन्न हुआ। ब्यावर में मर्यादा महोत्सव का आयोजन हुआ। उसके बाद बीदासर पहुंचकर मैंने मातृश्री छोंगा जी के दर्शन किए। संवत 1994 का चातुर्मास वहीं करने की भावना थी, पर विशेष परिस्थितिवश वह चातुर्मास बीकानेर हुआ। उसके बाद शेष काल में बिदासर रहना हुआ। विक्रम संवत 1996 का चातुर्मास मातुश्री के लिए ही बिदासर किया। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को उनके बारे में एक गीत बनाकर उनको सुनाया। उसकी प्रथम पंक्ति है, छोंगारी छटा निराली न मिले अवरा में भाली। छोंगारी छटा निराली न मिले अवरा में भाली। इससे मातृश्री ने विशेष समाधि का अनुभव किया। विक्रम संवत 1997 का चातुर्मास लाडनू था। चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। वहां से प्रस्थान कर हम सुजानगढ़ पहुंचे। आगामी मर्यादा महोत्सव के बारे में चिंतन चला। 2 क्षेत्र उम्मीदवार थे। पहला क्षेत्र था राजलदेसर। व्यवस्था की पूरी तैयारी, महोत्सव मिलने की आशा भी पूरी। उमकते हुए उत्साह के साथ वहां के श्रावकों ने प्रार्थना की। दूसरा क्षेत्र था लाडनू। वहां चातुर्मास करके ही आए थे। मर्यादा महोत्सव की कोई संभावना भी नहीं थी। फिर भी लाडनू के श्रावकों का प्रबल आग्रह रहा कि महोत्सव का मौका उन्हें ही मिलना चाहिए। दोनों क्षेत्रों में कुछ खींचातानी सी हो गई। उस समय किसी एक क्षेत्र के लिए महोत्सव की घोषणा करना मुझे उपयुक्त नहीं लगा। मैंने कहा, अभी इस संबंध में कुछ कहने का भाव नहीं है। आगंतुक लोग थोड़े अधीर हुए। वे बोले, हम कब तक प्रतीक्षा करें? हमें प्रार्थना करने का दूसरा मौका कब मिलेगा? मैंने कहा, मिक्सर महीना पूरा होने के बाद पौष के प्रारंभ में मर्यादा महोत्सव की घोषणा करने का विचार है। पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का दिन, प्रातःकालीन प्रवचन का समय।
राजलदेसर और लाडनू दोनों क्षेत्र के लोग सज धज कर उपस्थित हुए। इधर राजलदेसर से चांदमल जी बैद आदि श्रावकों के नेतृत्व में कम से कम 500 व्यक्ति आए। उधर लाडनू से ठाकुर बाल सिंह जी के नेतृत्व में बरमेचा, पगारिया, चिंडालिया, कोठारी, खटेड़, बैद आदि प्रमुख व्यक्ति आए। संख्या इनकी भी कम नहीं थी। दोनों पक्षों ने दृढ़ता के साथ अपने दावे प्रस्तुत किए। राजलदेसर की ओर से धीर गंभीर तत्वज्ञ श्रावक चांदमल जी बोले। उनका आग्रह बहुत प्रबल था। उनकी भाषा थी, यह महोत्सव हमारा है, हर हालत में हमें महोत्सव लेना है। लाडनू की ओर से तुलसी राम जी खटेड़, मिलापचंद जी कोठारी आदि ठाकुर साहब को आगे करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप अभी अभी लाडनू में संपन्न हुए चातुर्मास का नाम लेकर हमारी प्रार्थना को टाल सकते हैं, पर इस वर्ष आपको कृपा करानी होगी और महोत्सव लाडनू को देना होगा। मेरे सामने असमंजस की स्थिति थी। लोगों में निर्णय सुनने की उत्सुकता थी। प्रार्थना का माहौल उष्मा भरा था। मुनि मगनलाल जी और मुनि चंपालाल जी का झुकाव लाडनू की ओर था। यह बात जानते हुए भी मैंने किसी से परामर्श नहीं किया। राजलदेसर के श्रावकों की प्रार्थना और भावना मुझे बार बार खींच रही थी। बावजूद इसके मुझे ऐसा लगा कि संघीय दृष्टि से महोत्सव लाडनू करना ठीक रहेगा। राजलदेसर वालों का जोश ठंडा न हो जाए, यह सोचकर मैंने घोषणा की कि हम राजलदेसर वालों की हवेली में रहेंगे और मर्यादा महोत्सव लाडनू करेंगे। इस घोषणा से लाडनू के श्रावक प्रसन्न हुए, पर राजलदेसर के श्रावक गहरी निराशा में चले गए। चांदमल जी बोले, हमें पहले ज्ञात नहीं था कि ठाकुर साहब को साथ लाने से काम बनता है। हम भी ठाकुर साहब को ला सकते थे। निश्वास छोड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, काश हमें थोड़ा सा संकेत मिल जाता तो हम इतने लोगों को लेकर नहीं आते। उनकी पीड़ा को देख मेरे मन में भी थोड़ा विचार हुआ। मैंने उनको आश्वस्त करते हुए कहा, चांदमल जी, समय की बात है, आप निराश क्यों हो गए? आप ये मानकर चले कि नियति जो करेगी ठीक ही करेगी। संभव है इसका भी अच्छा परिणाम आ जाए। आपकी भावना को मैं समझ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यह अच्छे ढंग से पूरी होगी। आप जो चाहते हैं उससे कुछ अधिक ही मिलेगा। मैंने स्पष्ट भाषा में कुछ नहीं कहा, किंतु अस्पष्ट रूप में उन्हें आगामी चातुर्मास का संकेत दे दिया। फिर भी राजलदेसर के श्रावकों को संतोष नहीं हुआ। वे व्यथित मन से लौटे। उनकी व्यथा एक बार सबको अखरी, पर जो हुआ अच्छा हुआ। यदि वह महोत्सव लाडनू नहीं होता तो पूज्य गुरुदेव कालूगणी के वचन को पूरा करने का सुयोग नहीं बनता। लाडनू में मर्यादा महोत्सव का आयोजन संपन्न कर हमने वहां से प्रस्थान किया। खानपुर, सुजानगढ़, गुलेरिया और चाडवास होते हुए हम बेहनाथा पहुंचे। वहां संवाद मिला कि मातृश्री चौगा जी को पक्षाघात हो गया। उनकी स्थिति गंभीर है, वे बेहोशी में हैं। उससे पहले भी कई बार अस्वस्थ हुई थी, पर पुनः स्वस्थ हो गई। उस बार का अटैक गहरा था। हमारे बिदासर पहुंचने से पहले मातृश्री को कुछ हो गया तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। यह सोचकर हमने मध्याह्न की कड़ी धूप में बेहनाता से विहार किया। मातृश्री छोगा जी उस समय लाभूराम जी दुग्गड़ की हवेली में प्रवास कर रही थी। शीघ्र गति से चलकर हम वहां पहुंचे, मातृश्री को दर्शन दिए। उन्होंने आंखें खोली, उनकी बेहोशी टूट गई। इससे सबको प्रसन्नता हुई। उस दिन उनके 2 दिन की तपस्या थी। उन्होंने तेले का प्रत्याख्यान किया। कुछ समय बाद वे बोली, अब मुझे संथारा करना है। मैंने कहा, संथारे की भावना बहुत अच्छी है, पर अभी आप तपस्या का पालना कर ले, फिर अवसर आने पर संथारा हो सकता है। यह बात चैत्र कृष्णा छठ की है। सप्तमी के दिन प्रातः काल मातृश्री को दर्शन दिए। उन्होंने 4 दिन की तपस्या स्वीकार कर ली। मध्याह्न में फिर हम उनके पास गए। उन्होंने संथारे की भावना व्यक्त की। उनकी प्रबल भावना देख 4:35 पर उनको जीवन भर के लिए तिविहार संथारा स्वीकार करा दिया। इससे मातृश्री को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। बोलने की शक्ति न होने पर भी उन्होंने संगपति का गुणगान कर अद्भुत साहस का परिचय दिया। उनका संथारा चैत्र कृष्णा एकादशी तक चला। इस बीच हम समय समय पर मातृश्री के पास जाते रहे। उन्हें महाव्रतों का उच्चारण कराया, आराधना सुनाई और भी बहुत कुछ सुनाया।
उस समय का हमारा प्रवास विशेष रूप से उनके लिए ही था। इस दृष्टि से हम दिन में साधुओं के आवास स्थल के पास ही संतोख चंद जी मेंगानी की हवेली में रहते और रात्रि प्रवास के लिए पंचायती के नौहरे में चले जाते। मातृश्री के संथारे का संवाद पाकर आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग दर्शनार्थ आए। धर्म शासन की विशेष प्रभावना हुई। चैत्र कृष्णा एकादशी को प्रातः लगभग 7:15 बजे मातृश्री ने पार्थिव देह का परित्याग कर दिया। उस समय उनकी अवस्था 96 वर्ष की थी। पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार पूर्ण चित्त समाधि में मातृश्री की संयम यात्रा संपन्न हुई। इस बात की मुझे प्रसन्नता थी। मातृश्री की स्मृति में दूसरे दिन प्रवचन में मैंने एक गीत बनाकर गाया। उसी समय उनकी जीवन झांकी के रूप में एक छवढालिया बनाया। मातृश्री के संथारे और स्वर्गवास की घटना ने हमारे लाडलू मर्यादा महोत्सव का औचित्य प्रमाणित कर दिया। यदि लाडलू महोत्सव नहीं होता तो हम चातुर्मास समाप्ति के तत्काल बाद बिदासर जाते। वहां मातृश्री को दर्शन देकर राजलदेसर महोत्सव करते और उसके बाद सरदार शहर चले जाते। वैसी स्थिति में मातृश्री को संथारा कराने और अंतिम समय तक आध्यात्मिक सहयोग देने का मौका मुझे कैसे मिलता। इस प्रसंग से राजलदेसर के लोग भी बहुत खुश हुए। वे बोले, गुरु ज्ञानी होते हैं, वे जो करते हैं वही ठीक होता है। आप तो साक्षात शुद्ध केवली हैं। यदि आप लाडलू महोत्सव नहीं करते तो कालूगणी के वचनों का निर्वाह कैसे होता? आप मातृ ऋण से उत्तीर्ण कैसे होते और मातृश्री को ऐसा अनुपम मौका कहां से मिलता? राजलदेसर मर्यादा महोत्सव न होने के कारण सबसे अधिक निराशा हुई थी चांदमल जी बैद को। वे बिदासर आए और बोले, गुरुदेव आप मेरी भूल को क्षमा करें। उस समय मेरा मन बहुत व्यतीत था, पर आज मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। आपकी दूरदर्शिता से पूज्य कालूगणी के वचन रह गए। ये हमारे संघ के लिए गौरव की बात हुई है। कुछ दिनों बाद राजलदेसर से प्रतापमल जी बोथरा, इंद्रचंद जी बैद, चंपालाल जी बैद आदि चातुर्मास की प्रार्थना करने आए। मेरा मानस पहले से था ही। उनकी प्रार्थना पर मैंने विक्रम संवत 1998 का चातुर्मास राजलदेसर घोषित कर दिया। मर्यादा महोत्सव के बदले चातुर्मास पाकर श्रावक समाज हर्ष विभोर हो उठा। स्वार्थ का त्याग कठिन तो होता है, पर जब उसका परिणाम सामने आता है तो वह कठिनाइयां भी उल्लासदायिनी बन जाती हैं। ओम अरहम।